दोस्तों, मेकर्स की एक और घटिया चाल के चलते विशाल पांडे को भी इविक्ट कर दिया गया है। डबल इविक्शन। शिवानी कुमारी, उसके बाद विशाल पांडे को भी घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये होता है, देखो, अगर ये मेकर्स को अपना कोई पर्सनल बंदा, अपना कोई फेवरेट बंदा बचाना होता है तो इनके ऑफर निकल आते हैं कि भैया समर ऑफर चल रहा है, इसलिए इस बार कोई एविक्शन नहीं है। लेकिन जब इनको पता चलता है कि इस बार जो हम चाहते हैं जिसको, वो ही नॉमिनेट हैं, तो उनके लिए कोई ऑफर नहीं होता और उस बार डबल इविक्शन होता है। पूरे सीजन में देखा गया है कि डबल इविक्शन अभी तक नहीं हुआ था। मिड वीक में कोई ना कोई जाता था, फिर एक एंड वीक में कोई ना कोई जाता था। लेकिन यहाँ पे कितना अनफेयर गेम खेला गया है कि दो एविक्शन एक ही रात में कर दिए हैं इन्होंने। क्या जताना चाहते हैं, किसको क्या प्रूफ करना चाहते हैं मेकर्स, मुझे ये समझ नहीं आता। जिसको बाहर जनता इतना प्यार कर रही होती है, इतना सपोर्ट कर रही होती है, इनको जनता की जरा भी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। ये चाहते हैं कि जनता इसी तरह हर्ट होती रहे। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता बिग बॉस का। हमेशा ये देखा जाता है कि जिसको जनता बाहर सबसे ज़्यादा प्यार कर रही होती है और उसी को अंदर नापा जाता है। जैसे लव कटारिया हमेशा नॉमिनेशन की लिस्ट में, विशाल पांडे हमेशा नॉमिनेशन की लिस्ट में आते रहे हैं। पूरे सीजन उन्होंने ये ट्रबल झेला है, फेस किया है। और जो अंदर विलेन बैठा है उसने एक गलती की थी और उसको निकाल दिया कि भाई तुम्हारी माफ़ी हो चुकी है, यहाँ से अब तुम मतलब लास्ट में उसको इविक्ट रहना चाहिए था, लास्ट में उसको नॉमिनेट रहना चाहिए था, लेकिन लास्ट में उसको सेव कर दिया जाता है। कृतिका को एक बार के अलावा कभी नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं देखा हमने। साई है, नेजी है, ये लोग तुम्हारे फेवरेट हैं क्या? मुझे ये कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है ना दोस्तों कि कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए था बिग बॉस का कि जिसको आप सेव करना चाहते हो वो एक ही बंदा पूरे हफ्ते में सेव हो सकता है, बाकी सब नॉमिनेशन में डालो। जनता को डिसाइड करने दो कि वो किसको सेव करेंगे और किसको इविक्ट करेंगे। यहाँ क्या होता है कि जो फेवरेट बंदे होते हैं, दो या तीन, वो नॉमिनेशन में आ जाते हैं और फिर जनता के लिए वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसको बचाया जाए, किसको कम वोट किए जाएं, किसको ज़्यादा वोट किए जाएं। जबकि होना उल्टा चाहिए, सबके सबको नॉमिनेशन में डालो हर वीक में, और जो फेवरेट होगा बंदा वो बचा रहेगा और जो जिसको कम वोट मिलेंगे वो बाहर जाता जाएगा। ये होता है, जनता की पावर यहाँ पे दिखेगी। लेकिन आपने ऐसे बंदों को नॉमिनेट करवाया कि जो तीन बंदे बिल्कुल जो फेवरेट हैं ऑडियंस के, तो यहाँ साफ जो इन तुम्हारी गंदी चालें हैं वो समझ में आती हैं जनता को। ये मत समझो कि जनता होतिया बैठी है यहाँ पे या खाली बैठी है कि तुम्हारे लिए वोट करती रहेगी। जो तुम इतने गंदे गंदे एविक्शन कर रहे हो, इतने फालतू के नॉमिनेशन कर रहे हो। भाई मुझे यहाँ पे इनकी पार्शैलिटी लगती है। यहाँ पे एक्सपोज होते हैं कि पूरे सीजन बीत गया, खत्म होने को आया शो, लेकिन अरमान की एक भी बार डांट नहीं पड़ी है। रणवीर की, ना नेजी की, ना कृतिका की। क्या ये मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? ज़्यादा तुम्हारे फेवरेट हैं क्या? मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। अगर एक भी बार ये अरमान को डांटते ना तो मुझे लगता कि हाँ, दोनों इक्वलिटी है और दोनों तरफ ये लोग समझते हैं बातों को। लेकिन हमेशा कटारिया को नापा जा रहा है, विशाल को नापा जा रहा है, मकबूल को नापा जा रहा है, शिवानी पे कभी कभी आंच आ जाती है। तो इन चारों को लेके तुम्हारा पूरा सीजन बीता है और ये चारों ही हमेशा डेंजर जोन में दिखाई दिए हैं। और जो कोई कंटेंट नहीं दे रहा है, जिसको जनता देखना नहीं चाहती, साई केतन, कृतिका, अरमान, ये लोग हमेशा विलेन की तरह पड़े रहते हैं वहाँ पे। इनकी मुश्किल से लाइव फीड में या फिर पूरे एपिसोड में एक दो लाइनें देखने को मिलती हैं साई केतन की, लेकिन वो पड़ा रहता है अंदर ही। पता नहीं कैसे, मतलब उसको पूंछ का, उसको जो एक कुत्ते की पूंछ होती है उसका दर्जा कभी नहीं मिला। उसको हमेशा अप्रिशिएट किया गया कि तुम सबसे रियल हो क्योंकि तुम हमें कोई कंटेंट नहीं दे रहे हो। खैर, मैं तो बड़ा इस बात से आहत हूँ, मेरे दिल को ठेस पहुँची है कि जो डिज़र्व करते थे अंदर रहना लास्ट तक, वो लोग बाहर आ चुके हैं। शिवानी और विशाल पांडे के लिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि तालियां होनी चाहिए। जो उन्होंने यहाँ तक अचीव कर लिया है, भर भर के जनता का प्यार, सबसे बड़ी ट्रॉफी नहीं है, सबसे बड़ा प्यार, प्यार जो उन्होंने जीता है, ये सबसे बड़ी विनिंग प्राइज़ है उनके लिए। ट्रॉफी कोई मायने नहीं रखती। 25 लाख रुपए का विनिंग प्राइज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता का प्यार तो मिल रहा है ना इनको। जनता तो कभी इनको ऐसा नहीं करेगी कि धुतकार दे। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा नुकसान किसका होगा? बाहर आके, अंदर तो मज़े ले ले बेटा तू, कोई बात नहीं है, बाहर आके अरमान का सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है। जो इसके ड्रामे चलते थे ना बीवियों को लेके कि कोई कभी कोई भाग गई, कभी कोई भाग गई, अब वो एक्सपोज हो चुका है। यहाँ पे कृतिका का एक मैंने एक सीन देखा था
जिसमें वो शिवानी को ये कह रही थी कि बेटा थोड़ा इमोशनल होना स्पीच देते समय, ताकि तुझसे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। तो ऐसा ही तो करते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है इनका, कनेक्ट करने का। मुझे दोस्तों आपका भी समझ में नहीं आता है। एक तरफ आप इतना हेट करते हो अरमान को, अरमान फैमिली को, और ऊपर से अभी जाके अगर देखो अभी कोई रील पायल की जो रीसेंट डाली है उसने, 15 मिलियन व्यूज़, 20 मिलियन व्यूज़, 25 मिलियन व्यूज़, अभी अभी रिसेंट की रील पे। ये क्या है भाई? क्या मतलब? इसका मतलब मैं क्या समझूं? वो तो दोगला है ही, क्या आप भी दोगले हो क्या? एक तरफ आप अरमान को हेट करने की बात करते हो और ऊपर से आप इतना प्यार देते हो उन लोगों को। मुझे समझ से ये परे है। रील ही नहीं, चलो रील पे तो फीड में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने देखा है यूट्यूब पे भी उनके 1-2 घंटे के अंदर ही 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। तो ये क्या प्यार आप किसकी तरफ है, आपका मोहब्बत किसकी तरफ है? मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तो दोनों को बहुत मेरा प्यार, मेरी तरफ से दोनों लोगों को जो एविक्ट हुए हैं। अभी देखना दोस्तों ये बाकी रह गया है बस कि ये एविक्शन हुआ, वोट बाहर की वोट आउट हुए हैं, या फिर जो अंदर इन्होंने वोट किया था उसके कारण वोट आउट हुए हैं, बस ये देखना और बाकी है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।